क्या होता है H1B वीजा? H1B वीजा का बहुत सिंपल सा है कि जो नॉन अमेरिकन वो आ रहा है अमेरिका में काम करने, ओके, इमिग्रेंट है, वो काम करेगा, जो काम करता है उसको मिलता है H1B वीजा, नाम है उसका, ठीक है। जैसे मैं कंपनी हूं, हम कलाम आईएएस है, कलाम आईएएस अमेरिका में है और वो किसी को हायर कर रहा है इंडिया से, तो जब उसको वीजा प्रोवाइड करूंगा ना मैं कलाम आईएएस, तो मुझे देना पड़ेगा सरकार को $1,00,000, ठीक है। मैं आर्यन को एम्प्लॉय कर रहा हूं तो मैं कितना दूंगा? $1,00,000। किसको दूंगा? यूएस गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया द H1B वीजा इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा इन द यूएस दैट अलाउज फॉरेन स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू वर्क इन अ स्पेशलाइज्ड जॉब्स। नॉर्मली ये किसको दी जाए? आईटी जॉब्स, कंप्यूटर वाली, सॉफ्टवेयर आईटी जॉब्स को मिलता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमें समझ में आया कि H1B वीजा क्या होता है, इतना ही आसान है, बस सिंपल इतना ही है। इसके बाद हाउ डज द H1B वीजा वर्क, कैसे काम करेगा? वो लोग हर साल 85,000 H1B वीजा बांटते हैं। कौन? अमेरिका वाले। अप्लाई कितना करते हैं? बहुत सारे, 4-5 लाख लोग भी अप्लाई करते हैं, isn't it? जो वहां पे ग्रेजुएट हो रहे हैं फिर वो H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? पर 85,000 तो दे देंगे, इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद चलेगा लॉटरी सिस्टम, ठीक है। स्टेप 1 जॉब ऑफर, पहले जॉब ऑफर आएगा, मान के चले कलाम आईएएस है अमेरिका में, वो निकालेगा जॉब ऑफर, फिर भारतीय जॉब के लिए अप्लाई करेगा। यूएस एम्प्लॉयर ऑफर्स अ पोजीशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स। स्टेप 2 पिटिशन फाइलिंग, हम लोग क्या करेंगे? पिटिशन फाइल करेंगे उस जॉब के लिए, बहुत सारे लोग फाइल करेंगे ना। द एम्प्लॉयर फाइल्स अ पिटिशन विद यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन, यूएस गवर्नमेंट के साथ, कलाम आईएएस उनके साथ। फिर उसके बाद 85,000 तक तो बांट दिए जाएंगे, उसके बाद लॉटरी सिस्टम चलेगा, ठीक है। ये सिंपल सी प्रक्रिया है। अब ये न्यूज में क्यों आ गई भाई, क्या प्रॉब्लम है? हु विल पे, अगला सवाल, कौन देगा? क्या मैं आर्यन को मैं एम्प्लॉय कर रहा हूं, आर्यन देगा या मैं दूंगा? ठीक है, कौन देगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। किसको पे करेगा? यूएस गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये इसलिए है कि पहले ये सिर्फ $2,000 से $5,000 हुआ करता था, हाँ, अब इसको कितना कर दिया? 1,00,000 क्या पता मुझे इसको इतनी सैलरी नहीं देनी हो, क्या पता ये जो मैं एम्प्लॉय कर रहा हूं वो इतना वैल्यूएबल इंसान ना हो, तो सारे जो मीडियोकर जॉब्स है ना वो खत्म। वाई विल आई इन्वेस्ट ऑन सम पर्सन जिसकी वैल्यू ही इतनी नहीं है, मेरा ही घाटा हो जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किससे चलती है? प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट होगा तभी तो रखूंगा ना किसी को, मेरा प्रॉफिट ही नहीं है। तो कौन जो बड़े बड़े सीईओज हैं जिसकी सैलरी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वही लोग आ पाएंगे, मीडियोकर जॉब्स वाले नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इज इट गोइंग टू अप्लाई ऑन एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स? हाँ, क्या जो पहले से वहां काम कर रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो मान के चलो जो पहले भारतीय हैं, जो पहले से वहां काम कर रहे हैं, उन पे भी लगेगा क्या? नहीं, उन पे नहीं लगेगा। अब जो अप्लाई करेंगे उन पे लगेगा। आया है समझ में? ये प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है अगले साल। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H1B वीजा। द मनी विल बी टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉई, नहीं एम्प्लॉयर, ठीक है। इट विल बी अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स, नो फ्रेश एप्लीकेंट्स पे। न्यू पिटिशन ओनली, द वन टाइम $1,00,000 फी इज फॉर न्यू H1B वीजा, जो अब अप्लाई करेंगे ना उनके लिए है, ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए और सवाल पूछते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी बार देना है? क्या हर साल देना है? नहीं, एक ही बार देना है। जब तो मैं तुमको नौकरी पे रख रहा हूं ना तभी देना है, ये हर साल नहीं देना है, isn't it? और इसमें क्या क्या आता है? ये आता है फाइलिंग फीस आती है, अदर लीगल कॉस्ट आता है, ट्रेनिंग फीस आती है, ये सब चीजें होती है जो सरकार को देना पड़ता है उनको। पहले ये 2,000 से 5,000 था, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी, isn't it? अब ये कितना हो गया? $1,00,000 हो गया। बहुत ज्यादा होता है $1,00,000, अराउंड 90 लाख रुपए हो गए। 90 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे, isn't it? तो क्या पता वो एम्प्लॉय इतना वर्थ ही ना हो, क्यों करूं? इससे क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया पे कम हो जाएगी हमारी। अच्छा, जो लोग यहां से यूएस जॉब करने जाते हैं वो वापस क्या भेजते हैं? वेरी गुड, रेमिटेंसेस भेजते हैं। रेमिटेंसेस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा, रेमिटेंसेस डिक्रीज हो जाएगी ना। अगर वो लोग कम एम्प्लॉय करेंगे, कम पैसा भेजेंगे, रेमिटेंसेस कम हो जाएगी। चलो वेरी गुड, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, हमने पढ़ लिया, ये देख लिया। हाउ मच इट वाज अर्लियर हमने देख लिया,
अब ये पता लग रहा है क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है, क्यों न्यूज में, क्योंकि पहले इसको 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, 50 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस बिना सोचे समझे, एक तो रेमिटेंसेस हो गया, हमारे पे इंपैक्ट पड़ेगा रेमिटेंसेस का। दूसरा, हायर कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यूएस कंपनीज में हायर फ्यूअर इंडियंस टेक वर्कर्स बिकॉज 1 लाख फी मेक्स देम एक्सपेंसिव। कॉमन सेंस जो अभी तक हमने डिस्कस करी। जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम कर देगा, isn't it? हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत ज्यादा है, इसलिए तो लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कम कर देगा। ये कम होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेमिटेंसेस कम हो जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं, इंपैक्ट ऑन इंडिया यूएस टेक रिलेशंस, isn't it? जो हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, हमारा जो डायस्पोरा है ना, इंडियन डायस्पोरा, इट इज वेरी इंपैक्टफुल इन यूएस, सो इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द रिलेशंस। पहले हमारा डायस्पोरा ज्यादा होता था तो हमारा सॉफ्ट पावर ज्यादा होती, सॉफ्ट पावर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब वो डायस्पोरा कम हो जाएगा तो सॉफ्ट पावर भी, हमारा इंपैक्ट कम होगा ना वहां के डिसीजंस के ऊपर, राइट? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट H1B वीजा। हमने क्या आंसर देखा, क्या होता है H1B वीजा। दूसरा, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कौन पे करेगा, कितनी बार लगता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हर साल लगता है कि एक ही बार लगता है, हु विल बी पेड, हु किससे लिया जाएगा, isn't it? एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स पे लगता है कि नहीं, राइट? कंसेप्ट क्लियर है, आसान।